नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, उनके थोड़े से उपाय करने से आपका दिन सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ और फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो धातु की चीजें का सही दिशा कहाँ रखनी चाहिए। धातु की चीजें पश्चिम और उत्तर पश्चिम में रखें। पश्चिम में रखने से छोटी बेटी को फायदा होता है, छोटी बेटी का हर्ष तत्व मजबूत होता है और चेहरे का निखार बना रहता है। तो ये थे कि धातु की चीजों को पश्चिम में रखने के फायदे। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। चतुर्थी आज सुबह 10:40 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी लग जाएगी। आज शाम 7:55 तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। ये शुभ योग है। अमृत सिद्धि योग में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। आज शाम 7:55 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। ये अंतिम नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में रेवती अंतिम नक्षत्र कहलाता है और रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है धनवान होना। इस नक्षत्र में को धन संपदा की प्राप्ति और सुखी जीवन से जोड़ा जाता है। पानी में तैरती हुई मछली रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है और इसकी राशि मीन है और इसका स्वामी बुध है। तो आज बुद्ध की उपासना करनी चाहिए। और बुद्ध कौन है? बुद्ध बुद्धि का कारक है और वाणी से संबंध रखता है। तो बुद्ध का मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, ऐसा आप जाप कर सकते हैं पूरा दिन। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, विवाह संबंधित कार्य, ये सब शुभ माना जाता है। किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा के काम शुभ होते हैं। रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से बताया गया है, तो महुआ के पेड़ को आज नमस्कार करें और उससे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। रेवती एक पंचक नक्षत्र भी है। मैंने बताया था धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्र को पंचक कहते हैं। ये 5 दिन पंचक होते हैं। तो आज ये आखिरी दिन है पंचक का। पंचक में लकड़ी का कार्य करने की मनाही होती है। और आज माँ लक्ष्मी का दिन है। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को पूजने से सुख समृद्धि आती है। तो अपने जीवन में सुख लाने के लिए माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई तस्वीर लाएं। तस्वीर अपने मंदिर में स्थापित करें। तस्वीर को स्थापित करते देवी माँ को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें। धूप दीप आदि से देवी माँ की पूजन करें। तो ऐसे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सौभाग्य को बढ़ाने के लिए 1 रुपए का सिक्का मंदिर में रखें और माँ लक्ष्मी की उचित विधि से पूजा अर्चना करें और सिक्के की भी उसी प्रकार पूजा अर्चना करें। पूरे दिन सिक्का मंदिर में ही रहने दें और अगले दिन सिक्का लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख दें। तो इस तरह से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आज देवी माँ के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। देवी माँ को घी और मखाने का भोग लगाएं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। और धन संपदा में बढ़ोतरी के लिए एक छोटे से कलश में चावल से भर दें। चावल के ऊपर एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें और किसी मंदिर के पुजारी को दान दे दें, तो धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। घर से बाहर जाते समय माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, तो महत्वपूर्ण काम और डील हो जाएगी। थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर बाहर जाएं, तो महत्वपूर्ण डील आपको सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगी। आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः, ये माँ लक्ष्मी का मंत्र है, कारगर मंत्र है। ये बिजनेस में आर्थिक लाभ के लिए ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः, ऐसा करेंगे तो बिजनेस में आर्थिक लाभ होगा। और बच्चों की तरक्की के लिए आज 11 कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाना चाहिए। 11 को न बुला सके तो 9 को बुलाएं, 7 को बुलाएं, 5 को ही बुला दें। नहीं तो आप उतने भी आपकी आर्थिक स्थिति उतनी नहीं है तो 1 को ही बुलाकर आप खाना खिला सकते हैं। कन्याओं को सम्मान देने के लिए ये प्रतिज्ञा अनूठी है। ये आप करके देखिए तो बच्चों की तरक्की होगी। इसी प्रकार एक समय
भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी और इसी कारण एक समय भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। भारत महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाला देश माना गया है। मैं बताती हूँ कि ये कन्याओं को क्यों हम आदर सम्मान करते हैं। तो भारत महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाला देश है। कन्या के पैर छूना चाहिए, कन्या को पवित्र मानकर भारतीय संस्कृति है। कन्या को पवित्र, क्योंकि छोटी सी कन्याएं होती हैं, उनका पैर छू के आशीर्वाद क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उसको पवित्र मानना और भारतीय संस्कृति मानी जाती है। सबसे पहले देवी माँ को प्रणाम करना चाहिए। उसी तरह हम छोटी कन्याओं को देवी माँ का रूप मानकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये भारत की संस्कृति मानी जाती है। जीवन में खुशियों का संचार करने के लिए देवी माँ के मंदिर जाकर उन्हें प्रणाम करें। दाएं हाथ के फूल लेकर देवी के आगे रखें। मिट्टी के दीपक में घी डालकर ज्योति जलाएं तो जीवन में खुशियों का संचार होगा। देवी माँ को लाल चुनरी भी चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले देवी माँ को प्रणाम करें और श्रीम ह्रीम श्रीम ये मंत्र का 108 बार जाप करें। श्रीम ह्रीम श्रीम ये छोटा सा मंत्र है। इसमें जीवन साथी की भी तरक्की होगी और आपकी भी तरक्की होगी। आज के दिन देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाना चाहिए तो आपको बेहतर पोजीशन मिलेगी। जॉब में बेहतर पोजीशन के लिए आज के दिन देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाना चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर छोटे बच्चों में बांट दें और स्वयं भी खाएं तो आपकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। एक कटोरी में हल्दी घोलें। मेन गेट के दोनों ओर जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं और दोनों मेन गेट के दोनों ओर से जमीन पर पैर के चिन्ह बनाएं और दरवाजे पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं दोनों तरफ, तो आपकी तिजोरियां भरी रहेंगी। लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति लेनी चाहिए और उत्तर पूर्व के कोने में लकड़ी की चौकी पर रखें। सुख समृद्धि के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बर्तन में स्थापित करके दूध से स्नान कराएं और जल से स्नान कराकर फिर मंदिर में स्थापित करें तो इस तरह से सुख समृद्धि बढ़ेगी। पानी और दूध घर में छिड़के और एक दीपक भी जलाएं। ये थे छोटे से उपाय। आप आज के दिन माँ लक्ष्मी को खुश कीजिए। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, सौभाग्य बढ़ेगा। और आज के दिन क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? चतुर्थी तिथि के दिन मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, मूली को अवॉइड करें। और कन्या को कुछ दान दे दें आज के दिन तो आपका दिन शुभ होगा। ये थी आज की बातें। अब आगे चलते हैं। बच्चों में हमने देखा है कि मोबाइल की जो आदत है वो बढ़ गई है, तो उसको कैसे छुड़ाना चाहिए, आइए इसकी थोड़ा पेरेंटिंग टिप दे देते हैं। कहते हैं कि उससे बीमारियां होती हैं। कौन सी बीमारियां आती हैं? डिजिटल डायमेंशिया हो रहा है। बच्चों में डिजिटल डायमेंशिया का खतरा बढ़ रहा है। ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। सेल्स डैमेज हो रहे हैं। डिजिटल डायमेंशिया क्या होता है? उसमें सेल्स डैमेज हो जाते हैं और ये बच्चों में ये लक्षण पाए जा रहे हैं। याद किया हुआ भूल जाना, फोकस नहीं कर पाना और उसकी परफॉर्मेंस घटती जाना, मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आना, ये सब डिजिटल डायमेंशिया का लक्षण बताया गया है। तो इसमें ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और सेल्स डैमेज हो जाते हैं। और 4 घंटे से ज़्यादा अगर स्क्रीन टाइम लिया तो बच्चों के लिए खतरनाक साबित होता है। ये स्टडी में बताया है कि दिन में 4 घंटे अगर बच्चे मोबाइल के आगे बैठ स्क्रीन टाइम 4 घंटों से बढ़ गया तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। वेस्कुलर डायमेंशिया, एल्जाइमर का डर होता है। एल्जाइमर का भी डर बढ़ता है, उनकी मेमोरी कम होती जाती है। इसको वेस्कुलर डायमेंशिया कहते हैं। तो घंटों स्क्रोलिंग से दिमाग थकता है और याददाश्त, कंसंट्रेशन पर असर पड़ता है। तो बच्चों को आजकल जो ये कोरोना की जो देन मिली है, इससे बच्चों की बीमारियां बढ़ रही हैं और डिजिटल डायमेंशिया हो रहा है। इसमें बड़ों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पे बैठना, ज़्यादा स्क्रीन टाइम, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, ख़राब खान पान, इन सब से डायबिटीज़, कैंसर
कैंसर जैसी बीमारियां और हार्ट डिजीजेस हो रही हैं, बड़ों को भी हो रही हैं। तो पहले बड़े अपने आदतें सुधारें, उसके बाद में बच्चों को हम पेरेंटिंग दे सकते हैं। बच्चे हो गए हैं, उनको मोबाइल की आदत अभी लग चुकी है, क्योंकि कोरोना के वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू हुए थे, उनको बच्चों में मोबाइल की आदतें पड़ गई है। बच्चा दिन भर मोबाइल चलाता है और गेमिंग की आदत भी लग गई है। कौन सी गेमिंग डेंजरस गेम्स अगर आ गई हैं और गेमिंग की आदत बच्चों में पड़ गई है, जिसके वजह से उनकी आदतें बिगड़ रही हैं। तो उससे डांट कर मोबाइल ना छीने। कभी भी आज देखे बच्चे मोबाइल में बैठे हैं तो डांट कर नहीं छीनना चाहिए। कुछ उपाय है वो करके आप उससे ले सकते हैं, प्यार से ले सकते हैं। डांट कर लेने से उनमें नफरत पैदा होती है। बच्चों की मोबाइल चलाने की आदत से सेहत को नुकसान हो रहा है, और तो कौन से तरीके अपनाने चाहिए ये हम जान लेते हैं। आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन हो गया है। वहीं कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया है, जिस पर उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। लेकिन अब सारे स्कूल खुल जाने के बाद भी बच्चे जमकर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है और बहुत बीमारियां हो रही हैं। बच्चों की नई नई बीमारियां सामने आ रही है। बच्चों के दिन भर मोबाइल चलाते रहने की आदत से परेशान हो गई है, तो उसे डांटे नहीं बल्कि इस तरीके को अपनाएं। धीरे धीरे दिन भर मोबाइल चलाने की आदत खुद ब खुद कम हो जाएगी। कौन से तरीके अपनाने चाहिए? पहला, बच्चे की पेरेंटिंग करते समय ध्यान रखें कि बच्चे माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। जो भी बच्चे करते हैं वो बड़ों से ही सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले खुद के मोबाइल देखने की आदत पर कंट्रोल करें, खुद कम करें। क्योंकि बच्चा देखता है कि माँ लेके बैठी हुई है पूरा दिन, तो उसमें बच्चों में भी वो आदत पड़ रही है। तो पहले खुद को मोबाइल देखने की आदत को कंट्रोल करें। दूसरा, अगर आपके टीनेज होता हुआ बच्चा मोबाइल गेमिंग की आदत पकड़ चुका है तो उसे एकदम से डांट कर मोबाइल ना छीने। ऐसा करने से उस पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि धीरे धीरे और किसी दूसरे काम में उसका मन भटका कर गेमिंग की लत को खत्म कर सकते हैं। बच्चा अगर जरूरत से ज्यादा मोबाइल चलाता है तो उसे होने वाले नुकसान के बारे में बताएं। मोबाइल के स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट उसके स्क्रीन और आंखों को खराब कर देंगे। इस तरह की बातें उसे समझाने से बच्चे को मोबाइल की आदत छूटने में मदद मिलेगी। कभी भी बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनकर उसे डांटकर मोबाइल की लत को दूर नहीं किया जा सकता। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बाहर खेलने और उसकी फेवरेट एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट करें। इससे मोबाइल की आदत छूट सकती है। 10 साल तक की उम्र के बच्चों को मोबाइल देते समय उसके पेरेंटिंग कंट्रोल ऐप लगा कर दें, जिससे कि बच्चे केवल अपने ज़रूरत की चीज़ें ही देख सकें। अगर बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसके मोबाइल देखने का टाइम फिक्स कर दें। इससे बच्चे की दिन भर मोबाइल चलाने की आदत पर कंट्रोल होगा और धीरे धीरे से आदत भी छूट जाएगी। तो टाइमिंग फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन बैठे रहने से उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। और कहा गया है कि 4 घंटे से ज़्यादा अगर बच्चा लेके बैठता है मोबाइल, उनका स्क्रीन टाइम अगर 4 घंटे से ज़्यादा है तो उनके दिमाग पे, उनके मेमोरी पे और किसी बात पे फोकस नहीं कर पाएगा वो। तो इससे बहुत सारी बीमारियां आगे आ रही हैं। तो ज़रा बच्चों को मोबाइल से आदतें छीनना नहीं चाहिए, उसे ज़बरदस्ती छीननी नहीं। किसी अपनी पेरेंटिंग आप अच्छे से कीजिए और खुद पहले अच्छी आदतें अपनाइए, खुद मोबाइल से दूर रहिए। क्योंकि बड़े भी आजकल मोबाइल लेके बैठे हैं, क्योंकि बड़े मोबाइल तो करते ही हैं, उनका फिर जो ऑफिस के काम है, लैपटॉप और कंप्यूटर्स, इनके कामों से भी उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो बड़ों पे भी इफेक्ट कर रहे हैं, उनके कैंसर, डायबिटीज़ वगैरह और बहुत सारी हार्ट डिजीज़ और ब्रेन की डिजीज़ सामने आ रही हैं, जिससे स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस की वजह से ये सब डिजीज़ हो रही हैं। तो स्ट्रेस कम करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही है, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करते रहिए, ईश्वर के प्रति थोड़ा सा समर्पित हो जाइए, ईश्वर के प्रति थोड़ा समर्पित होइए। हरे नाम जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।